नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मिर्जापुर जिले में निर्माण मजदूरों के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट का मामला सामने आया। आरोप है कि श्रम विभाग के जिम्मेदारों ने मिलकर निर्माण मजदूरों के फर्जी दस्तावेज से इस बंदरबाट को अंजाम दिया, जिसमें कन्या विवाह, मातृत्व शिशु लाभ जैसी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत के बाद शासन स्तर पर जांच के आदेश भी दिए गए। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा भी हुआ, लेकिन मजदूरों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला कोर्ट में भी लंबित है। मिर्जापुर से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। सरकार निर्माण मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं लाती है, परिवार और उनके बच्चों के लिए भी योजनाएं बनाती है। बड़ी संख्या में मजदूरों को इसका लाभ भी मिलता है, लेकिन मजदूरों के हक पर भी सिस्टम में बैठे लोग डाका डालने से बाज नहीं आ रहे। मिर्जापुर से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि श्रम विभाग के ही जिम्मेदारों ने मिलकर हजारों श्रमिकों के पैसों की बंदरबाट कर ली। स्थानीय मजदूर नेता ने मामले में शिकायत की, जिसके बाद शासन स्तर पर जांच के आदेश दिए गए। 9 सदस्यीय जांच टीम की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। श्रमिकों ने पसीना बहाया, फायदा किसी और ने उठाया। रैंडम जांच में खुले राज, 105 में से 90 जालसाज। निर्माण मजदूर बेहाल, अफसर मालामाल। मजदूरों के हक का पैसा किस किस की जेब में गया। मिर्जापुर में श्रम विभाग में एक ऐसे भ्रष्टाचार का मामला जहां करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर अपात्र लोगों को कूट रचित दस्तावेज बनाकर लाभ दिया गया है, जिसका अब बड़े पैमाने पर खुलासा हो रहा है और इसकी जांच अब ऊपर तक पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें उस जांच रिपोर्ट की है, जिसमें अलग अलग योजनाओं के नाम पर निर्माण मजदूरों के परिवार को योजना का लाभ देने का दावा किया गया। लेकिन मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो एक के बाद एक खुलासे हुए। पुत्री विवाह अनुदान योजना की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें मजदूर भजन की पत्नी गीता देवी बताई गई है। आरोप लगे कि रेणु गुप्ता इनकी बेटी नहीं है। फर्जी नाम के आधार पर हितलाभ दिया गया। जांच में पता चला कि परिवार निषाद जाति का है और उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम अनीता है, जिसकी उम्र 14 साल ही है। दूसरा नाम मीरा देवी, पति धर्मराज। इन्हें भी पुत्री विवाह योजना का हितलाभ दिया गया। जांच में पता चला कि इनके बच्चे अभी छोटे हैं और किसी की भी शादी नहीं हुई। ऐसे ही गीता देवी की पुत्री के नाम भी हितलाभ दिया गया, जबकि जांच में पता चला कि उनके बच्चे भी छोटे हैं। इसी तरह कन्या विवाह योजना और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हितलाभ जारी किए गए, जबकि जांच में नाम फर्जी पाए गए। शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, उसके बाद इसमें पूर्व अधिकारी ने, जो श्रम विभाग के पूर्व अधिकारी थे, उन्होंने एफआईआर और जांच के आदेश दिए थे। बावजूद इसके स्थानीय स्तर के लोग और विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर इस मामले को दबाए हुए हैं लगातार। जबकि इस मामले में पूर्व अधिकारी ने विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक बड़े खुलासे का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज का भी आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय मजदूर नेता मंगल तिवारी ने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। मजदूर नेता मंगल तिवारी ने आरोप लगाया कि श्रम विभाग में अलग अलग योजनाओं के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार कर अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया। मामला ये है कि इनमें जो योजनाएं हैं उसमें श्रम विभाग में जो है कि जो ये निर्माण श्रमिक होते हैं ये उनके लिए है, पर इन्होंने क्या किया, जो इनके अधिकारी बिचौलिए हैं, इन्होंने एक साठगांठ करके, दुरपसंदी करके इन्होंने क्या कि बड़े पैमाने पे ऐसे लोगों को फंसाया है जो इसके दूरगामी परिणाम से अनभिज्ञ थे। उनको साजिश करते हुए कुटरचित दस्तावेज तैयार किया गया। दस्तावेजों में जैसे कि सरकारी जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर्ड नकल, प्रसव प्रमाण पत्र, ऐसे कुटरचित दस्तावेज तैयार कर बाकायदे जो निर्माण श्रमिक नहीं है उनके नाम भी आवेदन किया गया और लाभार्थी खाता में पैसे भेज के खातादारों के यहाँ फिर जो है कि उसमें भ्रष्टाचार किए गए। शिकायत हुई तो जांच के आदेश भी दिए गए। मंगल तिवारी की शिकायत पर यूपी बीओसी बोर्ड ने जांच के आदेश दिए। वाराणसी के उप श्रम आयुक्त जांच अधिकारी बनाए गए। जांच अधिकारी की 9 सदस्यों की टीम ने मामले की जांच की।
टीम में वाराणसी, भदोही और जौनपुर जिले के अधिकारी भी शामिल थे। शिकायत में दिए गए 1072 आवेदनों की रैंडम जांच की गई, जिनमें 105 आवेदनों की जांच में 90 आवेदन फर्जी पाए गए। पता चला कि गैर श्रमिक पुरुषों और महिलाओं को लाभार्थी बनाया गया था। बिना प्रसव और बिना विवाह योजना का लाभ देने के भी आरोप लगे। जांच में क्या हुआ था कि इन्होंने जो गलत है उनको भी मौके पे स्थलीय जांच में अपने पात्र बता दिया, जबकि उस कन्या का, कन्या विवाह योजना का मामला है, उस कन्या की उम्र ही लगभग 14 साल थी जांच के दौरान, और उसकी शादी भी करवा दी कागजों पर, और हाँ, उसका नाम बदल दिया, किसी रेणु गुप्ता के नाम पे जो है कि खाते में पैसे जो है कि लाभार्थी को भेज दिया गया, और उसकी रिकवरी तो हुई, मगर ये जो रिकवरी हुआ है छोटी मछलियों की हो रही है। जो एक बड़ा सिंडिकेट है, जैसा कि अभी हाल में ही आपको हम बता दें कि हमने जो शिकायत की थी वो 1072 आवेदनों की थी, जिसमें सारे के सारे मामले भ्रष्टाचार के थे, और उसमें गड़बड़ी बड़े पैमाने पे है, जिसमें बड़े जद्दोजहद के बाद में मात्र 105 आवेदनों की जांच की गई, वो भी मेरे शिकायत के अनुसार नहीं की गई। उस 1072 में से 105 की रैंडम जांच की गई, जिसमें लगभग 90 फर्जी पाए गए। विभागीय जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। हालांकि जांच और कार्रवाई को लेकर विभागीय स्तर पर जो पत्राचार हुआ वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक पत्र में तो मिर्जापुर में श्रम विभाग के अधिकारी बिना शपथ पत्र के भेजी गई शिकायत को ही फर्जी बताकर विभाग को शपथ पत्र के साथ शिकायत मंगवाने की नसीहत दी। इन सब के बावजूद विभागीय स्तर पर जांच हुई, जिसमें श्रम विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। जांच में 2 श्रम अधिकारी दोषी पाए गए। श्रम अधिकारी कौशलेंद्र सिंह और निमेश पांडे दोषी पाए गए। कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण कुमार दुबे की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। शिकायतकर्ता मंगल तिवारी के मुताबिक तत्कालीन उप श्रमायुक्त पंकज राणा ने जांच के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने मामले पर पर्दा डालते हुए अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। 30/4/2024 को उप श्रमायुक्त मिर्जापुर ने एक FIR कराने का एक मामले में आदेश भी दिया था, तो क्या उसमें FIR हुआ कि क्या हुआ उसमें? नहीं, वो तो ये लोग लगातार दबा रहे हैं। तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त थे सुबिग सिंह जी, उनको जो है कि 30/4/2024 को उस समय तत्कालीन जो है कि उप श्रमायुक्त थे पंकज सिंह राणा, उन्होंने एक निर्देश दिया था और विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा दर्ज करने के लिए भी उन्होंने कहा था। पर इन लोगों ने क्या किया है कि इनकी चूंकि खुद की सिंडिकेट फंसती, इसमें एक सिंडिकेट काम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, और ये ज्यादातर लाभार्थी निर्दोष भी हैं, मेरा ऐसा मानना है। कुछ ने जानबूझकर किया है, पर ज्यादातर जो है कि निर्दोष हैं। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला साल 2021 का है। जून 2023 में मजदूर नेता ने शिकायत दर्ज कराई। श्रम विभाग के अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, नियमों की अनदेखी कर अपात्रों के आवेदन को पास करने के आरोप लगे और दलालों की मदद से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपी अधिकारियों के कार्यकाल के ही सभी आवेदनों की जांच कर ली जाए तो ये बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। इस तरीके से पहली जांच में वो 40 लाख के आसपास की वसूली उसमें होनी है, तो इस तरीके से कुल 85% जो है पहली जांच में ही फर्जी पाए गए, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि 1072 में लगभग 900 आवेदन फर्जी होंगे, जो करोड़ों रुपए का मामला है। अगर इनका 2021 से लेकर 22, 23, 24 तक का देखा जाए तो करीब ये 15 से 20 करोड़ के आंकड़े पार कर सकते हैं। और यही नहीं है, ये शिशु हित लाभ योजना का ही मामला नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और उसका ये कन्या विवाह में हुआ है, मृत्यु और विकलांग सहायता योजना में भी हुआ है ये चीजें। पर अभी क्या है कि वो तथ्य कुछ सामने आ रहे, कुछ नहीं आ रहे हैं। हमको तो ये भी जानकारी मिली है कि इन्होंने खाते तक बदल दिए हैं। शिकायतकर्ता मंगल तिवारी और करणी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आरोप है कि सहायक श्रमायुक्त की देखरेख में 2 लेबर अफसरों ने ये खेल किया और पूर्व DLC को दरकिनार कर मनमाने ढंग से भुगतान कराए गए।
90 लोगों की जो सूची बनी है, 90 लोग जो अपात्र पाए गए थे, 105 लोगों की जो जांच हुई थी, उसमें से सीधे-सीधे ये लिखा गया है कि जांच में कि जब 12 वर्ष की बच्ची होती है, उसका शादी करा दिया जाता है और किसी बच्ची का नाम पंजीयन नहीं होता, जबकि 18 साल सरकार कहती है कि 18 साल जब तक बालिग नहीं हो जाएगी, तब तक शादी नहीं हो पाएगा। और जिसको बच्चा नहीं पैदा हुआ, उसको बच्चा पैदा करा दिया गया है। 2-2 महीने में बच्चा पैदा करा दिया गया है मिर्जापुर जनपद में। इस तरीके से कुदरती दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रम विभाग की योजनाओं में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार पर डीएम ने भी सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने सहायक श्रमायुक्त और विंध्याचल थानाध्यक्ष को फोन कर फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। 2021 के श्रम विभाग में शुरू हुए भ्रष्टाचार को लेकर अब जिलाधिकारी मिर्जापुर ने सख्त रुख अपनाया है और कड़ी फटकार लगाते हुए श्रम विभाग को कहा है कि इस मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज हो और संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने यह कहा है कि इसमें जल्द ही कार्रवाई होगी। मामले में 8 अप्रैल 2022 की ये चिट्ठी भी खास है। ये पत्र मिर्जापुर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी कौशलेंद्र सिंह ने सहायक श्रमायुक्त मिर्जापुर को लिखा है, जिसमें कौशलेंद्र सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण दुबे पर उनके फर्जी हस्ताक्षर और पोर्टल पर आईडी का इस्तेमाल कर 50 से ज्यादा आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के आरोप लगाए थे। यानी विभाग में फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। इससे ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों को जानकारी थी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने जिलाधिकारी महोदय को कुछ दिन पहले 1-1.5 महीने पहले पत्र दिया था, जिसमें एसडीएम साहब को लगाए थे, लेकिन उस कागज के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आज पुनः मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने फोन करके एलसी को भी डांटा है और थानाध्यक्ष विंध्याचल को भी डांटा है। कहा है कि एफआईआर करके उन लोगों को जेल भेजने का काम करें, जबकि इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका। इस तरीके से यदि विभागों में मजदूर के नाम पर कहीं भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और खाते में पैसा डलवा करके उसमें से पैसा निकलवा करके आधा पैसा विभाग के लोग ले लेते हैं। इस सब चीजों पर जब अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगने का काम करेगा, नहीं तो अंकुश लगने का काम नहीं हो पाएगा। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि अधिकारियों को पता था तो फर्जीवाड़ा क्यों होने दिया गया? शिकायत मिली तो उस पर तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? फर्जी नामों से जारी किया गया पैसा किसकी जेब में गया? जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों? जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों? और सिर्फ 1027 आवेदन ही क्यों? सभी आवेदनों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही? मामले में मंगल तिवारी ने शिकायत की, लेकिन अब मजदूर यूनियन के बैनर तले कोर्ट में भी मामला लंबित है। कोर्ट ने भी शासन और विभाग से जवाब तलब किया है। फिर ये मामला यूनियन के तहत जब आया तो यूनियन ने जो है कि अपनी बैठक में जो कार्यकारिणी ने बैठक में निर्णय लिया, उनकी मांग के अनुसार फिर हमने जो है कि पीआईएल दाखिल की है। वो यूनियन की तरफ से है, उसमें मैं महामंत्री हूँ तो पद नाम मेरा महामंत्री का है। तो यूनियन ने पीआईएल दाखिल की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे जो है कि नजीर पेश हो कि भविष्य में इस तरह की सरकारी योजनाओं में कोई भ्रष्टाचार अधिकारी न कर पाए। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहली बार में ही कड़े निर्देश जारी किए हैं कि विभाग ने सिर्फ पत्र पे पत्र जारी किया है, कार्रवाई कुछ नहीं की है। कार्रवाई करते हुए जो है कि उसकी आख्या मांगी गई है। शायद यही वजह है कि मामले में सरकार के मंत्री भी बोलने से बचते नजर आए। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं मनोहर लाल कोरी जी। मनोहर जी, एक सवाल ले लीजिए। एक सवाल तो ले लीजिए। मिर्जापुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है श्रम विभाग में, जहां पर फर्जी तरीके से दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बात करने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रम विभाग में मंत्री हैं ये मनोहर लाल कोरी, जिनसे हमारे कड़े सवाल थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गलत जो नाम हैं उनको शामिल करके, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, और उनको भारी और मोटी रकम दी जा रही है। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।
इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में ये पूरा मामला सामने आया। इसके बाद हमने ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री मनोहर लाल कोरी से किए। वो वीडियो में साफ तौर पर हमने उनसे गुजारिश की कि वो शीशा उतार के हमारे सवालों के जवाब दें, लेकिन वो साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। इस बीच डीएम की सख्ती से भी विभागीय अधिकारियों में हड़कंप है। डीएम ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मामले में एक्शन का दौर भी शुरू होगा। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और बिचौलिए कानून के शिकंजे में होंगे, ताकि भविष्य के लिए भी ये एक सबक बने कि कोई और मजदूरों के हक के साथ खिलवाड़ न करे। 30/4/2024 को ही इसमें एफआईआर दर्ज होने का आदेश हो चुका था। बावजूद इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के मिली भगत से अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कुल मिलाकर श्रम विभाग में इस भ्रष्टाचार का आपने पूरा पोल देखा। मोहित मिश्रा, न्यूज स्टेट, मिर्जापुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।